मंडल के आनुवंशिकता संबंधी नियम। मंडल के आनुवंशिकता संबंधी नियम में 3 नियमों में एक नियम स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम है। इसके अतिरिक्त जो 2 अन्य नियम हैं उन नियमों में एक प्रभाविता का नियम है और दूसरा नियम जो है वो दूसरा नियम युग्मकों का पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम है। 3 नियम मिले, प्रभाविता का नियम, युग्मकों को पृथक्करण या फिर युग्मकों के शुद्धता का नियम और एक स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स और थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। स्वतंत्र का मतलब मुक्त रूप से और अपव्यवहन का मतलब होता है विन्यास या फिर सजावट या फिर वर्गीकरण। तो विन्यास किसका होगा, सजावट किसका होगा या फिर वर्गीकरण क्या होगा? विन्यास, सजावट या वर्गीकरण लक्षणों का होगा और लक्षणों का विन्यास, सजावट या वर्गीकरण उसके लिए निर्धारित जीन के आधार पर होगा। उसके लिए निर्धारित जीन के आधार पर होगा और जीन क्रोमोसोम में पर होते हैं, यानी गुणसूत्र पर होते हैं और गुणसूत्र कोशिका के न्यूक्लियस नाभिक में होता है। तब फिर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है पौधों में, पुष्पीपादप पौधों में जब लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, यानी युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है, मतलब युग्मकों का निर्माण होता है। फिर युग्मकों के निर्माण के बाद फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है, मतलब युग्मकों के संलयन की क्रिया होती है, युग्मकों के संलयन की क्रिया होती है। तो इस नियम में ये कहा गया कि जब हम 2 या 2 से अधिक लक्षणों का आधार बना करके संकरण की प्रक्रिया कराते हैं तो प्रत्येक लक्षण के जीन एक दूसरे से मुक्त होकर, प्रत्येक लक्षण के जीन एक दूसरे से मुक्त होकर, यानी स्वतंत्रतापूर्वक एक दूसरे से पृथक होकर पुनः एक दूसरे से स्वतंत्र होकर विन्यसित होते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक लक्षण की जो वंशागति होगी, एक लक्षण की वंशागति जो होगी और दूसरे लक्षण की जो वंशागति होगी, दोनों स्वतंत्र रूप से होगी। यानी एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की वंशागति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब गैमीट निर्माण के बाद जो संलयन की प्रक्रिया होगी, उस संलयन की प्रक्रिया में और गैमीट के निर्माण में हर एक लक्षण के जो जीन होंगे वो स्वतंत्रतापूर्वक विन्यसित होंगे। इसका रिजल्ट ये होगा, इसका परिणाम ये होगा कि एक लक्षण जो है दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करेगा। ये लक्षणों की जो वंशागति होगी वो एक दूसरे से अप्रभावित रहेगी। तो स्वतंत्र अपव्यवहन के नियम को स्पष्ट करने के लिए द्विसंकर संकरण का सहारा लिया जाता है। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ उदाहरण लेते हैं द्विसंकर संकरण का। द्विसंकर संकरण, तो द्विसंकर संकरण वह संकरण होता है
जिसमें दो या खासतौर से दो लक्षणों के आधार पर संकरण कराया जाता है। यानी संकरण की वह प्रक्रिया जिसमें दो लक्षणों के आधार पर संकरण कराया जाता है। एक साथ दो लक्षण लेते हैं। अब जैसे हम पुष्प का रंग ले लें और उस पुष्पिपाद पौधे की लंबाई ले लें। पौधे की लंबाई और पुष्प का रंग। दूसरा, बीज का रंग और बीज का आकार। ठीक है। इसी तरह से फली का रंग और फली का आकार। फिर पौधे की लंबाई और बीज का रंग या आकार। तो अब यहाँ एक साथ दो दो लक्षण ले रहे हैं। यहाँ पौधे की लंबाई है और ये पुष्प का रंग है। यहाँ बीज का रंग है और यहाँ बीज का आकार है। यहाँ फली का रंग है और ये फली का आकार है। यहाँ पौधे की लंबाई है और यहाँ बीज का रंग है। एक साथ दो दो लक्षणों को ले रहे। तो वह संकरण जिसमें दो लक्षणों का आधार लिया जाता है द्विसंकर संकरण कहलाता है। तो संकरण दो प्रकार का लक्षणों की संख्या के आधार पर, एक संकर संकरण, एक बहुसंकर संकरण। एक संकर संकरण में केवल एक लक्षण के आधार पर संकरण की क्रिया कराई जाती है। बहुसंकर संकरण में दो या दो से अधिक लक्षणों के आधार पर संकरण की क्रिया कराई जाती है। तो अगर बहुसंकर संकरण में दो लक्षणों का चयन होता है तो ये द्विसंकर संकरण कहलाता है। अगर तीन लक्षणों का चयन होता है तो ये त्रिसंकर संकरण कहलाता है। चार लक्षणों का चयन होता है तो ये चतुर्संकर संकरण कहलाता है। पांच लक्षण का चयन होता है तो ये पंच संकर संकरण कहलाता है। तो द्विसंकर संकरण की सहायता से हम मेंडल के स्वतंत्र अपव्यवहन के नियम को समझने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ उदाहरण के रूप में ले रहे द्विसंकर संकरण में हम उदाहरण ले रहे बीज का रंग और बीज का आकार। ये हम ले रहे। बीज के रंग में हम पीला रंग ले रहे। बीज के रंग में हम पीला कलर ले रहे। और पीले कलर के लिए अगर वो शुद्ध है तो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई का प्रयोग किया जाएगा।
ये शुद्ध है। और यदि ये अशुद्ध है तो फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई का प्रयोग होगा, ये अशुद्ध है। वो बीच के आकार में दो आकार, एक गोल और दूसरा झुर्रीदार। तो गोल ये प्रभावी लक्षण है, इसके लिए कैपिटल आर ये शुद्ध रूप हुआ। और यदि अशुद्ध है तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर रहेगा अशुद्ध के लिए। झुर्रीदार के लिए यही दोनों लेटर स्मॉल हो जाएंगे। दोनों अगर स्मॉल है तो ये शुद्ध हो जाएगा, और दोनों अगर एक कैपिटल है एक स्मॉल है तो फिर ये गोल का अशुद्ध रूप हो जाएगा। जो दो कलर हम लेंगे उसमें एक पीला ये प्रभावी होता है, जैसे गोल प्रभावी है उसी तरह से पीला भी प्रभावी होगा। और दूसरा अप्रभावी रंग लेंगे इसके साथ हरा। यदि ये शुद्ध है तो दोनों स्मॉल वाई से प्रदर्शित होगा, ये अप्रभावी है। इसी अनुसार झुर्रीदार जो बीज का आकार है ये भी अप्रभावी है। ठीक है, तब हम संकरण यहाँ लेंगे। ये दो शुद्ध लक्षण वाले पौधे का चयन होता है, कैपिटल वाई, कैपिटल आर। ये शुद्ध है, पीला और गोल बीज है। ये पीला और गोल बीज है। इसका संकरण होगा स्मॉल वाई, स्मॉल आर। ये शुद्ध है, हरा और झुर्रीदार। बीज है ये इसका पेरेंटल जनरेशन है पी। जब इनके बीच संकरण होगा तो प्रथम संतति पीढ़ी में सदैव प्रभावी लक्षण वाले पौधे प्राप्त होते हैं, यानी कैपिटल वाई, लेकिन वो अपने गुणों के लिए शुद्ध नहीं होते। तो कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई और कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, ये अशुद्ध संकर पौधा होगा। अशुद्ध, ये अपने गुणों के लिए शुद्ध नहीं है, इसलिए इसको हम संकर कहेंगे। ये प्रभावी लक्षण के कारण पीला और गोल बीज वाला पौधा होगा। बीज ये इसका प्रथम संतति पीढ़ी है, इसको F1 से लिखा जाएगा। अब इसमें अगर स्वपरागण और निषेचन की प्रक्रिया हो तो हमको द्वितीय संतति पीढ़ी मिलेगी। तो फिर इसके लिए हमको पनेट स्क्वायर डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा। तो पनेट स्क्वायर डायग्राम के लिए हम स्क्वायर खींचेंगे इसका।
4 खाने वर्टिकल लेंगे और 4 खाने जो है चार पट्ट खाने और 4 खाने जो है खड़े खाने लेंगे। एक हो गया, ये 2 हो गया, ये तीसरा खाना हो गया, और ये जो है चौथा खाना लेंगे हम इसमें। ये चौथा खाना हो गया। 1 2 3 4 खाने लेंगे। इन 4 खानों में सबसे पहले हम गैमीट का पृथक्करण करेंगे, गैमीट या फिर गैमेटोजेनेसिस की क्रिया लेंगे। तो एक में मेल गैमेट प्रदर्शित होगा और एक पर फीमेल गैमेट प्रदर्शित होगा। तो यहाँ गैमेट को एक साथ लेंगे, लक्षणों को एक एक करके लेंगे, यानी प्रभावी लक्षण दोनों का एक साथ लेंगे, फिर उसके बाद अप्रभावी। इस तरह से हर संभव विन्यास प्राप्त करेंगे। यानी एक लक्षण कैपिटल Y, दूसरा उसके साथ कैपिटल R, फिर कैपिटल Y उसके साथ दूसरा स्मॉल r, फिर अब स्मॉल y कैपिटल R और स्मॉल y स्मॉल r। ये मेल गैमेट्स हो गए। यही फीमेल गैमेट में आएंगे क्योंकि स्वपरागण है। तो कैपिटल Y कैपिटल R, कैपिटल Y स्मॉल r और स्मॉल y कैपिटल R। एक और कुल 4 खाने बनेंगे, कुल मिला करके 4 खाने। एक स्मॉल y स्मॉल r। अब सिनगैमी होगी। सिनगैमी में युग्मकों को एक साथ लेंगे, तो कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R। अब इसका लक्षण लीजिए। चूँकि ये प्रभावी लक्षण है तो प्रभावी गोल है, ये प्रभावी लक्षण है, और ये अप्रभावी लक्षण है। तो ये प्रभावी लक्षण है, इसलिए यहाँ हमको कैपिटल Y के लिए पीला और कैपिटल R के लिए गोल, पीला और गोल बीज मिलेगा। हम यहाँ इस चीज पीला और गोल, पीला और गोल बीज, हम यहाँ गिनती भी करते जाएंगे। फिर कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r। कैपिटल Y से पीला और कैपिटल R से गोल राउंडेड बीज। फिर कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R कैपिटल R, तो कैपिटल Y से पीला और कैपिटल R से गोल बीज। यहाँ रंग के लिए लक्षण अशुद्ध हो गया, लेकिन R के लिए ये शुद्ध हुआ। फिर कैपिटल Y स्मॉल y
कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों कैपिटल है लेकिन दोनों अपने गुणों के लिए शुद्ध नहीं है। तो प्रभावी लक्षण के कारण पीला गोल बीज, ये हुआ। फिर दूसरी लाइन में कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये पीला और गोल। फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर। तो कैपिटल वाई के लिए ये पीला हो गया, लेकिन दोनों आर स्मॉल है इसलिए ये झुर्रीदार हो गया, झुर्रीदार। तो अब हमको एक नया पौधा मिला, पीला और झुर्रीदार बीज वाला पौधा, बीज। फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गया कैपिटल वाई के कारण पीला और कैपिटल आर के लिए गोल बीज। फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर दोनों आर स्मॉल है, स्मॉल आर स्मॉल। कैपिटल वाई के कारण ये पीला, लेकिन ये अपने गुणों के लिए शुद्ध नहीं है, और झुर्रीदार, ये अपने गुणों के लिए शुद्ध है, बीज पीला और झुर्रीदार। दो कैटेगरी के हमको पौधे मिल रहे हैं अब तक। फिर यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर, तो पीला और गोल बीज, पीला और गोल बीज। फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर और यहाँ स्मॉल आर, तो ये भी पीला और गोल बीज हो गया। फिर स्मॉल वाई, कैपिटल आर, यानी ये हो गया हरा और गोल, ये नया कैटेगरी मिला, हरा और गोल बीज, ये हरा और गोल बीज का पौधा मिला। फिर यहाँ चलिए स्मॉल वाई दोनों जगह, और कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गया हरा स्मॉल वाई के कारण, और कैपिटल आर के कारण ये गोल हो गया, हरा और गोल बीज। फिर अंतिम लाइन में जाइए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हो गया कैपिटल वाई के कारण पीला और कैपिटल आर के कारण गोल बीज। फिर यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल आर, यानी ये हो गया आपका कैपिटल वाई के कारण पीला, स्मॉल आर के कारण झुर्रीदार, पीला और झुर्रीदार। फिर अगला स्मॉल वाई,
कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई के कारण हरा और कैपिटल आर के कारण गोल बीज वाला पौधा ही मिलेगा। फिर यहाँ स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई दोनों शुद्ध है ये, हरा और दोनों स्मॉल आर, ये भी शुद्ध हो गया। हरा और गोल बीज, हरा और गोल बीज, हरा गोल बीज। तो अब अगर हम गिनती करें कि हरा और गोल बीज कितना मिला, तो 1 2 3 4 5 5 6 7 8 और 9 हमको पीला और गोल बीज मिलेगा। 3 हमको पीला और छुरेदार मिलेगा। 3 हमको हरा और गोल मिलेगा। हरा और पीला और गोल 9 मिला, पीला और छुरेदार 3 मिला, हरा और छुरेदार। आप ये यहाँ देखिए, हरा और छुरेदार, ये पीला और गोल, एक पीला और गोल, 2 पीला गोल, 3 पीला गोल, 4 पीला और गोल, 5 पीला और गोल, 6 पीला और गोल, 7 पीला और गोल, 8 पीला और गोल, 9 हमको पीला और गोल मिल गए। फिर पीला और छुरेदार मिल गए, पीला और छुरेदार 1, पीला और छुरेदार 2, पीला और छुरेदार 3 पीला और छुरेदार मिल गए। अब हम आगे बढ़े, इसको पीला, हरा और गोल बीज, हरा और गोल, स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये हरा और गोल हो गया। 1 हरा और गोल, 2 हरा और गोल, 3 पीला और गोल, पीला और छुरेदार, हरा और छुरेदार, हाँ हरा और गोल, ये 3 मिल गए। ये अंतिम देखिए, हरा और छुरेदार ये मिलेगा, हरा और छुरेदार दोनों स्मॉल आर है, हरा और छुरेदार, हरा और झुर्रीदार, ये मिल गया हमको 1। तो जो हमारा समलक्षणी अनुपात जो हमको मिला, वो 9:3:3:1। तो द्विसंकर संकरण जब हम कराएंगे तो उसमें विशेष रूप से ध्यान देंगे कि हमारा जो
लक्षण आ रहा है वो किस प्रकार का लक्षण आ रहा है। तो जीनोटाइप लिखिए और उसका लक्षण देखिए कि क्या आ रहा है, तब हमको इस क्रॉस को कराने में सफलता मिलेगी। तो जो लक्षणों की वंशागति हुई, चाहे वो पीला रंग हो या फिर हरा रंग हो, गोल बीज हो या फिर जोरेदार बीज हो, हर रंग की वंशागति हुई, इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक लक्षण ने दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं किया। तो ये द्विसंकर संकरण है। इस द्विसंकर संकरण के आधार पर स्वतंत्र अपव्यवहन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम बड़ी आसानी से समझा सकते हैं। तो आप इसी आधार पर अन्य लक्षणों का, एक साथ दो लक्षणों का चयन करके इस नियम को आसानी से समझा सकते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर और भी उदाहरण लेकर के इस संकरण को समझाया जा सकता है। हमने इसके पहले 4 ये लक्षण लिए, पौधों की लंबाई और पुष्प का रंग। पौधों की लंबाई में कैपिटल टी और पुष्प का रंग जो है शुद्ध लाल, ये आप ट्रेट ले सकते हैं। बीज का रंग ये पीला और बीज का आकार गोल या झुर्रीदार। फिर फली का रंग हरा, फली का रंग हरा और फली का आकार फूली हुई या संकुचित। फिर पौधे की लंबाई कैपिटल टी, बीज का रंग पीला और हरा। तो इसके साथ जो है हम युग्म विकल्पी लक्षणों का चयन करेंगे और युग्म विकल्पी लक्षणों का चयन करके हम द्विसंकर संकरण प्रदर्शित कर सकते हैं। तो द्विसंकर संकरण प्रदर्शित करके हम इस स्वतंत्र अपव्यवहन के नियम को आसानी से समझा सकते हैं। तो ये स्थिति पूरी रही। इसको समझने का अन्य क्लास से भी प्रयास